2021 आपके लिए कैसा रहेगा? 2021 आपके लिए क्या ला रहा है? आपको क्या उपाय करना है? आइए जानें। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे 2021 के राशिफल की। 2021 को किस राशि के स्वामी को क्या लाभ होगा, किसको धन की प्राप्ति होगी, किसके दुखों में कमी होगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि 2021 में अपने अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। यदि आप पहले दिखा चुके हैं तब भी दोबारा दिखाइए, क्योंकि ये साल कुछ अलग ही योग लेकर आया है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको बहुत अधिक लाभ होना हो, परंतु यदि आप जन्म कुंडली नहीं दिखाते हैं तो उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं। जिन लोगों को 30 दिन से अधिक समय हो गया है उनको जन्म कुंडली दोबारा जरूर दिखानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपका सितारा मजबूत है, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, सुख का लाभ मिलेगा, दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें। साल के शुरू में मान इज्जत, सरकारी कामों में लाभ, शत्रु कमज़ोर रहेंगे। 20 फरवरी से 4 अप्रैल तक धन दौलत पर आपको थोड़ा नुकसान रह सकता है। 5 अप्रैल से कारोबारी यत्नों में बढ़त मिल सकती है। 14 अप्रैल से कोई बिगड़ा कार्य बन सकता है। 5 से 29 मई तक समय धन लाभ वाला है। कारोबारी सरगर्मी अच्छा रिजल्ट देगी। फिर आगे 4 सितंबर तक का समय आमतौर पर बढ़त की तरफ रहेगा। 25 अगस्त से 30 सितंबर तक दुश्मनों को कमज़ोर समझने की गलती मत कीजिएगा, दुश्मन नुकसान कर सकते हैं। 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपका फैमिली में कोई नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 अक्टूबर से आपके शत्रु कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक घरेलू मोर्चे पर यानी फैमिली में टेंशन रहेगी। फिर 15 नवंबर से आपको चोट लगने का डर है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, आप गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। 16 नवंबर के बाद समय आपका लाभ वाला है, धन दौलत आपको खूब मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और इस साल आप नारियल का दान करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्च के बाद क्योंकि केतु की स्थिति खराब है, इसलिए आप काले तिल, सफ़ेद तिल ज़मीन में दबाते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। ये साल आपके लिए सामान्य हालात को अच्छा रखने वाला है, इज्जत मान रहेगी, धन दौलत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको चोट जरूर लग सकती है। इस साल में गिर सकते हैं या दुर्घटना हो सकती है। और आपकी जीवन साथी का और आपका जो है सेहत खराब रह सकती है, स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इसलिए ध्यान रखें। क्रोध थोड़ा अधिक रहेगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैसे यदि मैं कुंडली देखूं और यहाँ पर वृष राशि को देखूं तो 14 जनवरी से समय अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर 20 फरवरी से थोड़ा स्वभाव में क्रोध रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय धन देने वाला है, बहुत लाभ देने वाला है। 14 अप्रैल से 5 मई तक का समय उलझनों, पेचीदगियों तथा खर्चों वाला होगा। फिर 5 से 28 मई तक मूड में खुश दिली रहेगी, आप काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे, सैर वगैरह भी आप जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 30 मई से 8 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। इसमें जॉब में कोई मुख्य कार्य करना है आप कर लें। और इस समय में आप चने की दाल का दान करते रहें, आपको अधिक लाभ होगा। 7 से 24 जुलाई तक का समय कारोबारी कामों को पुनः बेहतरी बनाने वाला बनेगा। इस समय में आपको चाहिए कि आप पीले रंग की कोई वस्तु का दान करते रहें तो आपको लाभ काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये समय अच्छा है। 20 जुलाई से 15 सितंबर
जायदाद काम के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप जायदाद लेना चाहते हैं या जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा है तो इस समय में वो सब निपट जाएगा। इसलिए इस समय में आप आलू जो है हल्दी में पीले करके किसी मंदिर में चढ़ाएं और 2 किलो देसी घी किसी धर्म स्थान में चढ़ाएं। 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक किसी शत्रु के साथ, वो भी बहुत मजबूत शत्रु के साथ टकराव हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। परंतु 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपका प्रभाव शत्रुओं पर रहेगा, वो आपसे डरते रहेंगे। और उसके बाद यदि मैं देखूं तो 21 नवंबर से साल के अंत तक आपको सभी तरफ से लाभ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखें और जो उपाय मैंने कहे हैं वो करते रहें। मिथुन राशि की बात करने वाला हूँ। मिथुन राशि के लिए ये समय अच्छा नहीं है। दुश्मन बहुत बढ़ेंगे, सेहत खराब रहेगी और आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक ध्यान देना है। और मूंगी साबुत दाल का दान पूरा साल करते रहिए, जो हरे रंग की दाल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका समय अच्छा नहीं है। ढैया भी चल रही है शनि की। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सेहत के बिगड़ने तथा गिरने फिसलने का डर रहेगा। कोई एग्रीमेंट तेज़ी से मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। फिर देखेंगे कि हम यहाँ पर 20 फरवरी से 17 मार्च तक समय खर्चे अधिक करवा सकता है, मुश्किलें बाधाएं जाग सकती हैं, लापरवाही परेशानियों के कारण आप अपना नुकसान खुद कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। और इस समय में सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिराते रहें। 15 मार्च से 2 मई तक का समय सरकारी कामों के लिए अच्छा है, परंतु इज्जत मान तथा धन लाभ भी आपको मिलेगा। परंतु ध्यान रखिए यहाँ पर दुश्मन कोई गेम ना खेल जाए। 3 से 27 मई तक खर्चों का जोर रहेगा। 29 मई से आपको लाभ प्राप्त होगा। 5 से 24 जुलाई तक की अवधि में आप यत्न करने पर कोई बिगड़ा कार्य बन सकता है। चने की दाल और हल्दी का दान करते रहें। 26 अगस्त से 22 सितंबर तक आपको कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी, इसलिए यदि कोई काम बिगड़ा है तो इस समय में करने की कोशिश करें। 15 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संतान की तरफ से टेंशन परेशानी रहेगी। आपके लिए समय अच्छा नहीं है। अपनी जन्म कुंडली दिखाकर किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श जरूर करें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये साल कुछ अच्छा रहेगा। धन दौलत का लाभ मिलता रहेगा। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना और हल्दी का दान करते रहना आपको बहुत लाभ देगा। कारोबारी स्थिति अच्छी रहेगी। सरकार की तरफ से भी लाभ मिलेगा। सेहत के मामले में लापरवाही ना रखें, क्योंकि यहाँ पर सेहत थोड़ी खराब रह सकती है। साल के शुरू में शत्रु सरगर्म रह सकते हैं। 14 जनवरी से आपको 15 फरवरी तक कामकाजी दशा संतोषजनक रहेगी, लाभ मिलता रहेगा। इस समय में हल्दी का दान अवश्य करें। 12 फरवरी से 15 मार्च तक का समय सेहत के लिए ढीला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। 15 मार्च से यत्न करने पर कोई लाभ आपको मिल सकता है। 5 अप्रैल से सेहत के मामलों में नुकसान हो सकता है। 13 अप्रैल से 15 मई तक सरकारी कामों के लिए समय बहुत अच्छा है, इसलिए जो आपके काम करने हैं कोई सरकारी करने की कोशिश कीजिए। 5 से 28 मई तक कारोबारी कामों में फिर लाभ मिल सकता है। 30 मई से 24 जुलाई तक समय थोड़ा नुकसान वाला है। समस्याएं जाग सकती हैं, धन की हानि हो सकती है, दुश्मन जाग सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। और मूली का दान इस समय में आप करते रहिए। 25 जुलाई से 16 सितंबर तक आपके कारोबारी मोर्चे पर बहुत अधिक लाभ मिल सकता है, इसलिए इस समय में चने की दाल और हल्दी का दान कीजिए और माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए। 25 अगस्त से 21 सितंबर तक बड़े लोग आपको लाभ दे सकते हैं। 6 सितंबर से 16 अक्टूबर तक का समय कोर्ट कचहरी तथा प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। 15 नवंबर तक कोई अदालती काम हाथ में ना लें, नुकसान हो सकता है।
फिर आपका 20 नवंबर के बाद समय बहुत अच्छा है, यानी इस समय में आपको बता दूं कि आप हल्दी का दान पूरा वर्ष कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखिए, पैर फिसल सकता है, थोड़ा नुकसान का समय भी है इस समय में, इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखाइए। सिंह राशि सावधान हो जाए, क्योंकि नया साल सरकारी कामों के लिए, कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी के कामों के लिए बहुत कमज़ोर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इस साल यदि आप दूध और चावल का दान करते रहें और बीच बीच में गुड़ का दान करते रहें, प्रत्येक रविवार गुड़ का दान करते रहें, तो आपको लाभ मिलता रहेगा। अपनी जन्म कुंडली इस साल ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि शत्रु आपको नुकसान दे सकते हैं और आप गिर सकते हैं, जिससे कि आपको चोट लग सकती है। तो यहाँ पर साल के शुरू में समझिए कि आपको लाभ ही मिलेगा, कोई शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे यदि आप जो मैंने उपाय बताए हैं करते रहें तो यहाँ पर 14 मार्च तक समय सही है। फिर आगे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सेहत बिगड़ सकती है, पैर फिसलने से आप गिर सकते हैं, लेन देन में कोई आप गलती कर सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। फिर यदि हम देखें तो 7 अप्रैल से शत्रु आपका नुकसान कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि 14 अप्रैल से यदि आप कोई अच्छी प्लानिंग करें तो आपको लाभ मिल सकता है। 5 से 29 मई तक सरकारी अफसरों का रुख जो है आपकी तरफ नर्म रहेगा। 30 मई से 20 जुलाई तक समय धन देने वाला है। 20 जुलाई से फिर आगे 17 अगस्त तक समय नुकसान वाला है, कोई बनी बनाई प्लानिंग बिगड़ सकती है। फिर 18 अगस्त से 20 सितंबर तक आपको लाभ मिल सकता है, कारोबारी दशा सुधर सकती है। फिर सितंबर से 1 अक्टूबर तक बड़े लोगों का कोई नुकसान आपका पहुंचा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच घटिया सोच रखने वाले, नेगेटिव रहने वाले लोगों से सावधान रहिए, आपको नुकसान दे सकते हैं। उसके बाद समय अच्छा रहेगा, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जन्म कुंडली दिखाते रहिए। और पूरा साल दूध और चावल का दान यदि आप करते हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा। और यहाँ पर 14 मार्च तक यदि आप मूली का दान करते रहें तो आपको लाभ मिलता रहेगा। प्रत्येक रविवार गुड़ का दान अवश्य किया करें। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि का सितारा तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु इस साल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे इस साल में लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, मुश्किलें हटेंगी, लाभ मिलेगा। सेहत, खास तौर पर पेट खराब रह सकता है, उसका ध्यान रखें, कोई मुश्किल आ सकती है। लेन देन के कामों में भी अलर्ट रखें, क्योंकि शत्रु यहाँ नुकसान कर सकते हैं और आपको कोई धन आपका कहीं फंस सकता है, इसलिए ध्यान से धन खर्च करें। यहाँ पर शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैंने ये भी बताया। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा लाइफ में ना हो। तो 22 फरवरी से सेहत अपसेट रह सकती है, तो 22 फरवरी के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई नुकसान ना हो, सेहत आपकी ख़राब ना हो। इसके लिए आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। और काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ ज़मीन में दबाते रहें और सरसों के तेल की कुछ बूंदें ज़मीन के ऊपर गिराते रहें, ताकि सेहत आपकी ठीक रहे। 18 मार्च से 10 अप्रैल तक घरेलू मोर्चे पर मधुरता, तालमेल, सहयोग बना रहेगा। घूमने फिरने की इच्छा जागृत होती रहेगी। परंतु 15 अप्रैल से सितारा सेहत को अपसेट रखने वाला है, पाँव फिसल सकता है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ध्यान रखें, तेज़ी से कोई कार्य ना करें। 5 से 29 मई तक धार्मिक कार्यों में आपका ध्यान लगेगा। इस समय में यदि आप चने की दाल का दान करें तो आपको बहुत लाभ होगा, दूध में हल्दी डालकर पिएं। 29 मई से समय कामयाबी देने वाला है।
7 से 20 जुलाई तक यत्न करने का पर कोई पेचीदा बना सरकारी काम आपका हल हो सकता है। इस समय में आपको देसी घी का दान करना चाहिए। 7 से 20 जुलाई तक देसी घी दान करें। 21 जुलाई से उलझने मुश्किलें उभर सकती हैं, इसलिए आप मूली का दान करें। नुकसान का समय है, इसलिए मूली दान करते रहिए। 16 सितंबर तक ऐसा समय चल सकता है। बीच में 6 सितंबर से 1 अक्टूबर तक समय कारोबारी कामों को संवारने तथा बेहतरी करने वाला होगा। फिर 17 अक्टूबर से अर्थदशा कमज़ोर बनेगी, समय विपरीत हालात बनाने वाला होगा। 15 नवंबर से आम हालात पुनः बेहतर बनने लगेंगे और आप देखेंगे कि नवंबर में सब अच्छा ही रहेगा। ये दान करते रहिए और योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लीजिए, ताकि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका हल ढूंढ सकें। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। उत्साह, हिम्मत, यत्न शक्ति बनी रहेगी और आप देखेंगे कि इस साल आप बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि आप इस साल रविवार गुड़ का दान करें, सोमवार के दिन दूध का दान करें, मंगलवार पीली मठियाई का दान करें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। कारोबारी दशा भी ठीक ठाक बनी रहेगी, मगर ढैया तथा राहु की मौजूदगी के कारण सेहत आपकी थोड़ी खराब रह सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और सरसों के तेल की कुछ बूंदें पूरा साल जमीन पर गिराते रहिए, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। और शनिवार तेल का दान करते रहिए। साल के शुरू में हालात बेहतर रहेंगे। 28 जनवरी से किसी ज़मीनी अदालती काम के लिए आपके यत्न तथा भाग दौड़ अच्छा नतीजा देंगे, यानी कोई पुरानी ज़मीन जो अटकी पड़ी होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। 17 मार्च से 10 अप्रैल तक समय ढीला तथा शत्रुओं को उभारने वाला होगा, ध्यान रखिएगा। इस समय में किसी से आप नाराज़गी मत पैदा कीजिए और शत्रुओं से टकराव करने में बचना चाहिए। 14 अप्रैल से समय संतोषजनक रहेगा। फिर 5 मई से सेहत बिगड़ेगी। फिर 18 मई से सितारा सेहत के लिए और अधिक कमज़ोर बनेगा। गिरने, फिसलने, चोट लगने का डर आपको है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। 15 जून से सेहत का बिगड़ने का नुकसान और हो सकता है। 7 से 24 जुलाई तक का समय लाभदायक है। कोई स्कीम सिरे चढ़ेगी, आप लाभ कमाएंगे। 21 जुलाई से 25 अगस्त तक समय धन दौलत के लिए अच्छा है। 26 अगस्त से खर्चे बढ़ेंगे और 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कामकाजी कामों की दशा भी अच्छी रहेगी। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपको 16 अक्टूबर से तो पहले ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर उलझनें बहुत पैदा हो सकती हैं। और देखा जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको क्रोध बहुत आएगा और आप क्रोध में रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और दान पुण्य करते रहिए। यदि आप दान करते रहते हैं तो अच्छा रहेगा। सरसों का तेल दान करते रहें और किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जन्म कुंडली अवश्य दिखा लें, क्योंकि इस साल सितारे आपके कुछ बदल रहे हैं और ये साल भी कुछ ऐसा है कि इसमें जन्म कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। नए साल में बड़े लोगों की मदद से जो आपके कार्य नहीं हो रहे थे होने लगेंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। कामकाजी कामों में वैसे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन दुश्मनों से थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि दुश्मन आपको नुकसान कर सकते हैं। जीवन साथी का जो सेहत है वो बिगड़ सकता है। वर्ष के प्रारंभ से अर्थदशा बेहतर रहेगी। 15 जनवरी से कामकाजी भागदौड़ बनी रहेगी। फरवरी महीने की 18 फरवरी से ज़मीनी कामों में कामयाबी मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि 25 फरवरी से घरेलू मोर्चे पर आप थोड़ा निराश रहेंगे, झगड़ा हो सकता है। पति पत्नी की सेहत में खराबी जागने का डर रहेगा। 20 मार्च से सितारा संतान के लिए बेहतर रहेगा। यत्न करने पर प्लानिंग कुछ आगे बढ़ सकती है। 10 अप्रैल के उपरांत प्रॉपर्टी या कोर्ट कचहरी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी।
फिर आप देखेंगे कि 15 अप्रैल से सितारा दुश्मनों को दूर करेगा और धन दौलत आपके लिए देगा। सुख रहेगा, कोई बना बिगड़ा काम बनेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। 5 से 29 मई तक आपको पारिवारिक लाभ मिलेगा, घूमने फिरने जा सकते हैं, धन भी मिल सकता है। फिर आप 16 जून से सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, चोट लग सकती है, ध्यान रखिए। और 20 जुलाई से 8 सितंबर तक सरकारी कामों के लिए अच्छा समय है, इसलिए इस समय में काम बिगड़े जो हैं वो करने की कोशिश कीजिए। और इस समय में आप चने की दाल का दान करते रहिए। इस पूरा साल आपको चाहिए कि आप चने की दाल और हल्दी का दान करें और रविवार के दिन नारियल दिया करें। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक समय कमज़ोर रहेगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। 21 नवंबर से वर्ष अंत तक समय फिर अच्छा रहेगा, इसलिए यहाँ पर नारियल हर रविवार अवश्य दान करें। और रविवार और शनिवार और मंगलवार अपने सर पर तेल मत लगाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है। इस साल कुछ सितारे बदलने वाले हैं, इसलिए आपको चाहिए कि 2021 में अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखाएं। धनु राशि के लिए ये वर्ष मिले जुले असर लेकर आया है। शत्रु कमज़ोर रहेंगे, संतान के कारण कोई बड़ा बिगड़ा काम जो बिगड़ा हुआ था वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन साढ़े साथी आपको नुकसान कर सकती है, पेचीदगियाँ दे सकती है, सेहत को खराब रख सकती है। अपने पेट का ध्यान रखें। वर्ष के शुरू में हालात सामान्य रहेंगे, परंतु 26 जनवरी से आर्थिक मोर्चे पर आप आगे बढ़ने लगेंगे। 22 फरवरी से संतान की तरफ से कोई अस्थायी तौर पर कोई टेंशन परेशानी उभर सकती है, संतान को नुकसान हो सकता है। 15 मार्च से 10 अप्रैल तक की अवधि में आपका यदि कोई अदालत का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि वो हो सकता है। बीच में 6 अप्रैल से मित्र सज्जन साथियों से ही आपको लाभ मिल सकता है। 15 अप्रैल के बाद संतान की तरफ से आपको कोई लाभ मिलेगा। फिर 16, 17, 18 ये 3 दिन चोट लगने का डर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इस समय में आप चने की दाल का दान करें और मूली का दान करें। 13 अप्रैल के बाद ग्रह संतान की तरफ से राहत देते हैं। 17 से 24 जुलाई के बीच कारोबारी कामों में आपको लाभ मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है, इसलिए इस समय में किसी धर्म स्थान में आप कोई कपड़ा दान करें, आपको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, 16 जुलाई से आपको चोट लगने का डर है, गिरने फिसलने का डर है। 16 अगस्त से कोई उद्देश्य आपका पूर्ण होगा। 6 सितंबर से 16 नवंबर तक समय आमदनी वाला है, बीच में आपको लाभ मिलते रहेंगे, नुकसान हटेंगे। आपको चाहिए कि किसी धर्म स्थान में देसी घी और आलू 2 किलो आलू दान कीजिए, किसी गाय को चारा खिलाइए, हरे रंग का चारा, तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस साल में आप लाभ ले सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखा लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत बेहतर आने वाला है। ये ना हो कि कोई नीच ग्रह आपके सारे समय को खराब कर दे, इसलिए अवश्य दिखाएं। मकर राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जायदाद भी मिलेगी, धन का लाभ भी मिल सकता है, परंतु एक मुश्किल इस समय में आ सकती है कि संतान को लेकर कोई समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सावधानी से उसका निवारण करना चाहिए, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। साल के वर्ष में यानी 14 जनवरी से आपको लाभ मिलेगा, बिजनेस में भी लाभ होगा। 22 फरवरी से संतान के सहयोग रुख के कारण मन परेशान सा रह सकता है, यानी संतान की तरफ से असहयोग रहेगा, नुकसान आपको हो सकता है। फिर आप 15 मार्च से 9 अप्रैल तक की अवधि में आपको काफ़ी लाभ होने का चांसेस हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च को चोट लगने का डर है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और सावधानी से रहें। 14 अप्रैल से प्रॉपर्टी तथा कोर्ट कचहरी के कामों के लिए समय बेहतर रहेगा। 5 मई से 1 जून तक मन पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन की कमी महसूस होगी। परंतु यदि आप चने की दाल और हल्दी दान करें
और सोमवार दूध का दान करें तो ये भी मुश्किलों का समय निकल जाएगा। 29 मई से 15 जून तक शत्रुओं से दूरी रखें, वो आपको नुकसान कर सकते हैं। इस समय में सरसों के तेल का दान आपको लाभ देगा। 15 जून से 7 जुलाई तक फिर शत्रु नुकसान कर सकते हैं, तेल का दान करते रहिए। 5 से 25 जुलाई तक शत्रु फिर जाग सकते हैं, इसलिए इस समय में आप काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ ज़मीन में दबाते रहें ताकि आपको नुकसान ना हो। 17 अगस्त से 15 सितंबर तक सेहत के लिए समय अच्छा नहीं है, चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर 16 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में कोई सरकारी काम अपने हाथ में मत लें, आपको नुकसान हो सकता है। तो इस साल में एक काला और सफ़ेद जिसमें दोनों रंग हो ऐसा कंबल किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए, आपका समय अच्छा रहेगा। वैसे इस साल अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लीजिए किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को, क्योंकि नुकसान होने वाला है। और यदि पीली कोटियाँ आपके पास हैं तो वो रख लें, नहीं है तो अभिमंत्रित पीली कोटियाँ अपने पास अवश्य रख लें। कुंभ राशि का ये साल मिले जुले असर देगा। वैसे यदि आप देखें तो प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी तथा राजकीय कामों के लिए यहाँ पर आपको कोई ख़ास नतीजा मिल सकता है। यह भी ध्यान रखें कि 7.5 है तो नुकसान दे सकती है। सरसों के तेल की कुछ बूंदें प्रतिदिन ज़मीन पर गिराते रहना आपको लाभ देता रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप ये करते रहें तो धन का लाभ मिलेगा। शनिवार आप नारियल, काला कपड़ा, काले माह की दाल, सरसों का तेल, लोहे का कील शनि मंदिर में चढ़ाते रहें तो शनि के नुकसान से बचते रहेंगे। लोहे की अंगूठी सबसे बड़ी उंगली में डाल लीजिए तो यहाँ लाभ मिलेगा। साल के शुरू में धन के लिए बहुत अच्छा समय है, मान यश की प्राप्ति होगी। 15 जनवरी से किसी बनते काम में बाधा मुश्किल उभर सकती है, ऐसे में चने की दाल का दान करें और दूध का दान करें तो यहाँ पर आपको फिर नुकसान नहीं होगा। फरवरी महीने में थोड़ा लाभ आपको मिलेगा। 22 फरवरी से जायदादी कामों के लिए आपको भागदौड़ ज़्यादा नतीजा देगी, इसलिए उस समय में आप जायदाद संबंधी कोई कार्य है तो कर लें। 15 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय धन लाभ वाला है। कोई बिगड़ा हुआ काम अपने हाथ में ना लें क्योंकि निराशा हाथ में लग सकती है। 5 अप्रैल से आपको पॉजिटिव सोच के कारण सब तरफ से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको चाहिए कि किसी धर्म स्थान में देसी घी का दान करें। 6 अप्रैल से दान करना शुरू करें, आपको लाभ होगा। 15 अप्रैल से मित्र सज्जन आपकी मदद के लिए तैयार दिखेंगे। 5 से 30 मई के बीच कोई जायदादी प्रोग्राम आपको लाभ दे सकता है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा कि 25 जुलाई, ख़ास तौर पर 25 जुलाई को चोट लगने का डर है, इसलिए वाहन ना चलाएं। एक दिन, सिर्फ एक दिन वाहन मत चलाएं। 16 जुलाई से यहाँ पर दुश्मन भी कमज़ोर हो जाएंगे। 20 जुलाई से 15 सितंबर तक की अवधि में आपका कार्य अच्छा रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और इस समय में आपको चाहिए कि कीड़े मकोड़ों को चीनी, आटा, चावल डालें और यहाँ पर चावल का दान भी आपको लाभ देगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय सेहत को नुकसान दे सकता है, आपको चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 7.5 है तो शनि का उपाय अवश्य करते रहिए। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कामकाजी भागदौड़ बनी रहेगी। मैंने आपको बताया 7.5 है तो आप अपना ध्यान रखिए, लोहे की अंगूठी पहनिए और अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखा लीजिए और पीले रंग की अभिमंत्रित कोडियाँ अपने निवास पर रख लीजिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत तेज़ी से धन आएगा। 7.5 में ये बहुत लाभ देती हैं। मीन राशि के लिए ये वर्ष बहुत बड़ा है, इसलिए अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखा लीजिएगा इस साल, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। वर्ष के दौरान आम सितारा बहुत मजबूत रहेगा। सरकारी कामों में आपको लाभ मिलेगा। शत्रु भी आपके नीचे दबे दबे से महसूस करेंगे। और यदि आप बिजनेस में कोई
नया कुछ करते हैं तो बहुत लाभ देगा। वैसे हल्की सोच, नेगेटिव सोच वाले आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपका दिल तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे सावधान रहें और उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दें। अपना कार्य करते रहें और इस साल आप अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और दूध में हल्दी डालकर पीते रहें। 15 जनवरी से सितारा कारोबारी कामों में आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा। 14 फरवरी से समय कमज़ोर बना, उलझने समस्याएं भी सिर उठाएंगी। इस समय में सरसों के तेल का दान कीजिए। नुकसान का समय है, नहीं नुकसान होगा यदि ये उपाय करेंगे। 15 मार्च के उपरांत ग्रह पुनः कामयाबी देने वाले बन जाएंगे, इसलिए पहले आप सरसों के तेल का दान करते रहें। 16 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय कारोबारी कामों के लिए बेहतर रहेगा। वैसे आप खुश दिल भी रहेंगे और घूमने फिरने को भी दिल करेगा, सैर भी करेंगे, परिवार को भी समय दीजिए, ये समय अच्छा रहेगा। 15 अप्रैल से धन लाभ वाला समय है, धन मिल सकता है, कोशिश कीजिए। यदि कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है तो कोशिश कीजिए और इस समय में चने की दाल का दान करते रहिए। 4 से 28 मई तक मित्रों से लाभ आपको मिल सकता है। 29 मई से कामयाबी देने वाला समय है। इस समय में किसी धर्म स्थान में देसी घी का दान करें और अपनी जन्म कुंडली आपने दिखा ही ली होगी, नहीं दिखाई है तो ज़रूर दिखा लें। 7 से 24 जुलाई तक कोर्ट कचहरी प्रॉपर्टी के कामों के लिए भाग दौड़ अच्छा नतीजा देगी, लाभ देगी, तो कोशिश कीजिए और इस समय में किसी भिखारी को 51 रुपये दान कीजिए। 25 जुलाई से 20 सितंबर तक शत्रु नुकसान कर सकते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें। 26 अगस्त को आपको चोट लग सकती है, 26 अगस्त नोट कर लें और इस दिन कोई वाहन ना चलाएं। 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आपको पति पत्नी को आपस में झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने प्राइवेट पार्ट्स दही से धोएं इस समय में और दही दान करते रहें। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर तक की अवधि में यह करना है। 17 अक्टूबर से 17 सेहत को बिगाड़ने तथा पाँव फिसलने वाला है, नुकसान हो सकता है। 15 नवंबर के बाद समय अच्छा है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो ये राशि है आपको नुकसान दे सकती है। वैसे समय अच्छा है, परंतु पैर फिसलने का डर है, चोट लगने का डर है। वाहन वगैरह ध्यान से चलाएं और जो मैंने उपाय बताए हैं वो करते रहें। तो ये था सभी राशियों का समाधान, हल, विश्लेषण और 2021 में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आपको बताया गया है। अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं और यदि आप हमें जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। क्योंकि जन्म कुंडली में देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कहाँ पर है। कोई योग तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा योग है तो बहुत अधिक लाभ देता है, तो फिर वो हम सब देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। आप उपाय करते हैं तो लाभ हो जाता है। जिनके संतान नहीं है, उपाय से संतान हो जाती है। जो गरीब हैं अमीर हो सकते हैं, ये सब जन्म कुंडली में लिखा है और इनका हल भी जन्म कुंडली में है। जब हम ये सब करते हैं तो फिर हमें जन्म कुंडली से लाभ मिल जाते हैं और हम आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए यदि आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है तो जन्म कुंडली में उसका हल छिपा है। जन्म कुंडली से आप उसका हल ढूंढ सकते हैं और फिर उपाय करने से वो सब ठीक हो जाते हैं और हम तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे नुकसान रुक जाते हैं और हमारी ज़िंदगी सरल हो जाती है।